बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमेरिका ने साजिश की, इमरान खान को तख्ते से उतार दिया, यानी तख्त का तख्ता बना दिया। यानी ये इमरान खान का एक बाकायदा बयानिया है। अमेरिका मुदाखलतें करता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और हमेशा करता है। पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन इतना शोर नहीं मचा। लेकिन एक साबिक मशीर है अमेरिका के सलामती के हवाले से, कौमी सलामती के साबिक मशीर हैं। उन्होंने कहा हाँ, हमने कई मुल्कों में जो बगावत कामयाब कराने के लिए मदद की, और उन्होंने कहा कि हमने ईरानी वज़ीर-ए-आज़म को हटवाया, यानी बाकायदा उसमें उन्होंने कहा कि हमने जनाब वियतनाम, इराक़, अफ़गानिस्तान में जो मुदाखलत की है, वो एक मिसाल है इस बात की कि अमेरिका अपनी बात मनवाता है या अपना काम कर दिखाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस कौमी सलामती के साबिक मशीर ने यह नहीं कहा कि जनाब पाकिस्तान में भी हमने ये काम किया, पाकिस्तान में भी हमने ये साजिश की, पाकिस्तान में भी एक मकबूल हुकूमत को गिरा दिया। यानी इमरान खान का बयानिया को दुरुस्त कर देता, क्या फ़र्क पड़ता था? उसे किसने हिसाब लेना था? किसने उससे पूछने जाना था कि जनाब ये क्या किया आपने पाकिस्तान? लेकिन एक वाक ओवर मिल जाता है इमरान खान को। इमरान खान बदकिस्मत हैं, इक़्तिदार का हुमा उनके सर पे बैठा जिस तरह बैठा, वो मुतनाज़ा था। अपोजिशन शोर मचाती रही, सिलेक्टर कहती रही, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए कि एक लहर थी पूरे मुल्क में कि न तुम तीसरी पार्टी, यानी नू लीग से भी नाराज़ थे लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ थे। लोग नहीं, ख़ास लोग, आम लोग नहीं, अवामुन्नास की बात नहीं कर रहा, ख़ास लोग। तासर ये निकला कि वो नाराज़ थे। लिहाजा उन्होंने कहा अच्छा, फिर जिस तरह आवाम कह रही है कि पाजी एनू तो जमाओ, एक पारूगा, देखो शायद काम आ जाए। उन्होंने भी मान ली बात, लेकिन वो काम नहीं आया। 3-3.5 साल तक वो अपने काम करता रहा, लेकिन उनके काम नहीं आया। यानी कौमी सलामती की बातें, ममलकत की बातें, इस्तेकाम की बातें, तरक्की की बातें, खुशहाली की बातें वो बज़ाहिर तो करता रहा, बज़ाहिर तो वो ख्वाब दिखाता रहा रियासत मदीना की, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर सका। अब मामलात किधर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। अमेरिका बहादुर मुदाखलत करते हैं, हमेशा करेंगे। जब तक अमेरिका में पेंटागन मौजूद है, तो पेंटागन की गिरफ्त भी जमहूरियत पर मौजूद है, और सिर्फ अमेरिकी रियासतों में नहीं, यानी मुत्तहिदा अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया पर, क्योंकि अपने मान है उसे अपनी सुपर पावरी का। अब सुपर पावर नहीं है हकीकत में तो रशिया भी खड़ा हो चुका है, और चीन पहले से ही सुपर पावर बन चुका है। लेकिन उन्हें शौक़ कोई नहीं है कहीं किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का, कहीं मुदाखलत करने का, कहीं इंसानियों को गसब करने का, कहीं मज़लूमों को पामाल करने का। उन्हें शौक़ नहीं दोनों को। एक शौक़ हुआ था रशिया को, वो था गर्म पानी तक पहुंचने के लिए। उसने अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश की तो मुंह की खाई और बिखर गया। लिहाजा उसने कहा नहीं, ये शौक़ अच्छा नहीं है। जो गोरबाचोव जो हैं, वो उनकी तारीख़ का एक ऐसा किरदार है जिसके दौर में रशिया टूट गया। लेकिन अब गोरबाचोव का दौर नहीं है, अब प्यूटन का दौर है। प्यूटन जो है वो एक जो उनकी खुफिया एजेंसी उसके सरबराह भी रहे हैं, 1 साल नहीं कई साल, उनको बड़ा तजुर्बा है, और वो अब से है। लिहाजा अब उनकी हिकमत अमली और है। अब उनकी हिकमत अमली वही है जो पाकिस्तान और चाइना की है। चीन ने अपनी दोस्ती में पाकिस्तान से CPEC का जो मुआहदा किया उसे आगे बढ़ा रहा है, और रशिया उसके साथ शामिल है, बल्कि ईरान भी शामिल उसमें हो रहा है। प्यूटन जा रहे हैं अपना ईरान के दौरे पर, और ख़ाली ये नहीं, ख़ित्ते के तमाम लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि खुशहाली सबके लिए होनी चाहिए, खुशहाली पूरे ख़ित्ते के लिए होनी चाहिए। लिहाजा आज नहीं तो कल हमारा दुश्मन अजीज़ यानी अज़ली दुश्मन जो है भारत, उसे भी इस CPEC में आना पड़ेगा, इसलिए कि पब्लिक यानी अपनी अवामी खुशहाली के लिए, तिजारत के लिए, फ़ायदे के लिए इसमें शामिल होना पड़ेगा। बहुत से मफादात उसके भी इसके साथ CPEC के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इसीलिए तिल मिला रहा है। उसने
چابہار کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ایران کے ساتھ مل کے، لیکن وہ ناکام رہا ابھی تک نہیں. بہت مشکل کام ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں آدھا کام ہو چکا ہے سی پیک کا، اور اس کام کو موجودہ حکومت آگے بڑھا رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حکومتیں جو بڑھائیں گی ماضی کا نقصان پورا کرنے کے لیے. خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور میں جو سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا تو بڑا افسوسناک تھا، کیونکہ یہ قومی مسئلہ تھا. میں یہ کہتا ہوں، بلکہ ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، آپ کی پسندیدہ ہو، آپ کی مخالف ہو، ناپسندیدہ ہو، لیکن جو قومی مفادات کے منصوبے ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد جاری رکھنا چاہیے. جس طرح بین الدین انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دوسرے سات پروگرام ہیں، یہ تینوں جو لوگوں کی مفادات کی ہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے. سی پیک پورے خطے کے مفادات کا منصوبہ ہے، پوری قوم کے خوشحالی کا منصوبہ ہے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے. لہذا اسے روکنا بہت بڑا جرم ہے. اب معاملات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. صرف 17 جولائی کے الیکشن جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے، اور اس کے بعد 22 کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ منتخب ہو جائے گا، حمزہ شہباز. اور یہ جو 1.5 سال سوا سال جو ان کو ملا ہے، اس میں باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. کہتے ہیں کہنے والے، بلکہ ذرائع جو ہیں بڑے قریبی جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمر انہیں نے بھی کس لی ہے، کہتے کھڑاک کراں گا بلکہ لوگوں نے وٹ کٹ داں گا. اب وٹ کیسے نکلیں گے؟ وٹ کی ایک اطلاع یہ ہے کہ حضرت خان اعظم خان عمران خان صاحب نیازی کے ECL میں نام ڈالنے کا کابینہ کی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلا پھدا ان کو کہ ملک سے باہر وہ جا نہ سکے. اچھا، خالی وہ نہیں ہوں گے، ان کے ہم نوا بھی ہوں گے، ان کے ہواری بھی ہوں گے، ان کے وہ نادان دوست جنہوں نے بڑی ہلچل مچا رکھی ہے وہ بھی ہوں گے. دوسرا اقدام جو احسن اقبال کے ساتھ چور چور کے نعرے لگائے گئے تھے، اور شریف آدمی نے برداشت بھی کیا اور ان کا سامنا بھی کیا. لیکن دیکھیں، آئین پاکستان تحریر و تقریر کی اجازت دیتا ہے، لیکن کسی کی ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بے عزتی کرنے کی، عزت و تکریم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا جناب وزیر داخلہ نے، رانا ثناء اللہ خان نے راجپوت ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جناب آئندہ اس طرح کوئی واقعہ ہوئے تو تسی جناب ویڈیو بناؤ، ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, FIA ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਕੱਢ देंगे ऐसे लोगों के. किस तरह? वो कहते हैं इसका शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल कर देंगे, इसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर देंगे, इसे लग पता ही जाएंगे कि जनाब ज़बरदस्ती के किसी के साथ नारे लगाने का रिज़ल्ट क्या मिल सकता है. देखें, अगर ये रस्म चल निकले, मिसाल के तौर पे आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, यूथ ये इत्तेफाक नहीं करेंगे बल्कि मुझे इस पर गालियाँ भी देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, उनका अपना एक विज़न है, वो करें. लेकिन अगर आप इत्तेफाक नहीं भी करेंगे तो ये बताएं कि अगर ये सिलसिला दूसरी जानिब से भी शुरू हो जाए तो फिर क्या बनेगा? दस्तो गिरबां होंगे, वही खूनी मामला जो आगे बढ़ेंगे, वही खाना जंगी की तरफ हम जाएंगे. तो यार अफसोसनाक बात है कि 75 सालों के बाद हमें कौम बनने की बजाय हम एक दूसरे के दस्तो गिरबां हो जाए. जिसने भी ये तहरीक पैदा की वो काबिल मज़म्मत है, और जिसने से मुराद वाज़ेह है कि ख़ान इमरान खान साहब ने यह हमेशा कहा कि जहाँ ये जाएंगे इनके ख़िलाफ़ नारे लगेंगे, चोर डाकू ये वो. लोग शुगलन कर रहे हैं. सरज़मीन हिजाज़ पे हुआ तो क्या हुआ? सबके सामने आया ना, बेइज्जती हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई. यहाँ आपने किया तो क्या ये वीडियो सिर्फ आपके यहाँ वायरल हुई है? पूरी दुनिया में गई तो बेइज्जती हुई. आप ये सोचें कि अगर कोई शख्स यानी साबका हुकूमत का कोई वज़ीर, कोई मशीर गिरफ़्तार हो जाए और गिरफ़्तार होने के बाद उसकी ज़मानत भी हो जाए, फिर वो वापस आए, तो इसका मतलब इल्ज़ाम तो उस पर लग गया, मतलब वो मुजरिम नहीं हुआ क्योंकि साबित नहीं हुआ, लेकिन मुलज़िम तो बन गया. मुलज़िम बन गया तो अब जहाँ से वो नज़र आया उसको आप या मैं या कोई मजमा उसका पीछा करे, उसको चोर 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 नारे लगाए, डाकू 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 नारे लगाए, ओए मुलज़िम ओए मुजरिम, नहीं. तो फिर ये रस्म चलनी नहीं चाहिए, रस्म अच्छी नहीं है, हमारे इज्तिमाई मुफाद में नहीं है, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के लिए नहीं है, तो ये नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेंगे ताकि बाकी मामला पूरी ज़िंदगी जो है वो जनाब जाम हो जाए, मुअत्तल हो जाए. लिहाजा भाजी यूथियो ज़रा फ़िक्र करना. वो तो बहुत अच्छी फैमिली सी जिन्हें जाके एहसन इकबाल को मदद कर ली. मैंने यकीन है कि रात में जो लेटे होंगे ना अपने बिस्तरा से
تو انہوں نے ایک عجیب و غریب خوف محسوس ہوا ہوگا کہ یار نہیں، شریف آدمی تھا، اس نے تو کوئی گالی نہیں دی، اس نے تو کوئی دشنام درازی نہیں کی، اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، اس نے کوئی جذبات نہیں دکھائے، اس نے مسلم لیگ نون کی بات نہیں کی، اس نے صرف ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ چلا گیا، اس نے برداشت کیا۔ اس کی برداشت اور رواداری پر پھر ان کا جو ضمیر تھا وہ جاگا، اور یہ اس کے گھر جا کے معذرت کی ہے۔ تو یوتھیو، اس تو پہلے کہ تانوں لوکاں دے گھر جا کے معافیاں منگنیاں پین، پوری قوم کو سکرین تے آ کے معافی منگنی پین لیڈراں نوں، بہتر ہے لیڈراں نوں بھی سمجھاؤ تے آپ بھی سمجھ جاؤ یہ کام چلن والا نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ پہلی گزارش یہی ہے آپ سے کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔